उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दलों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस टिकट के दावेदारों में दीपक शर्मा भी दौड़ में है। मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने भी कांग्रेस हाईकमान को अपना प्रोफाइल भेज दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके पूर्व मंडी जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने भी कांग्रेस हाईकमान को अपना प्रोफाइल भेज दिया है। दीपक शर्मा का कहना है कि वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए संगठन को मजबूत किया है। पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो उन्हें स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बेरोजगारी, टूरिज्म और कोरोना काल जैसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनमें डबल इंजन की सरकार धरातल पर काम करने में पूरी तरह से विफल रही है। काफी समय हमने पदाधिकारी के बतौर और अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो था कांग्रेस के प्रति उसको निभाने में बिताया है। तो लास्ट टाइम भी जब इलेक्शंस हुए थे तो बतौर पदाधिकारी मैंने संसदीय क्षेत्र की जो लोकसभा का जो टिकट था उसके लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मैं इस जिम्मेवारी को उठाने में अपने को पूरी तरह से सक्षम और समर्थ मानता हूँ। और इस बार भी इसी के तहत इस क्षेत्र की जिम्मेवारी उठाने का मैंने निर्णय लिया है और इसी के मद्देनज़र मैंने हाईकमान को पत्र के द्वारा अपनी दावेदारी के बारे में अवगत करवा दिया है। मैं चाहता हूं हाईकमान हमारे जो परिश्रम है उसकी प्रतिष्ठा को समझेगा और हमारे श्रम को सम्मान देगा। और सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, और दूसरा मुद्दा है जो कोरोना काल में जो सरकार की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और जो टूरिज्म सेक्टर है, जो होटल्स जो मालिक हैं, जो उसमें कार्यरत कर्मचारी थे, और हर एक जो भी व्यापारी है, आपका किसान है, आपका बागवान है, आपका नौजवान है, सारे इस सरकार से त्रस्त हैं। और सबको पता है कि मोदी सरकार और जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है ये महज बातें करते हैं, बल्कि धरातल में काम करने में ये न सक्षम है न समर्थ है। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अगर आप मंडी शहर में ऑफिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या कमर्शियल बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं जिसके लिए आप बिल्डिंग की तलाश में हैं, तो मंडी शहर में पडल के पास शानदार लोकेशन पर 5 मंजिला इमारत में 2000 वर्ग मीटर का दूसरा फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है, जिसमें हवादार कमरों के साथ शानदार हॉल उपलब्ध है। सभी प्रकार की सुविधाएं भी मौजूद हैं, तो देर न कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ऑपोजिट जिमखाना क्लब, नियर पडल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सफाई अभियान के नाम पर सरकार लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन नगर परिषद बद्दी सफाई अभियान पर फेल साबित हो रही है, जिसका परिणाम नगर परिषद निवासी बीमारियों से ग्रस्त होकर भुगत रहे हैं। क्षेत्र में फैली गंदगी मच्छरों को न्योता दे रही है, जो कि आमजन के स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बद्दी नालागढ़ नगर परिषद में जगह जगह नालियों की सफाई न होने से और रिहायशी इलाकों में सीवरेज की व्यवस्था दुरुस्त न होने के चलते खुले में सीवरेज बहने के कारण क्षेत्र में डेंगू जैसी महामारी ने पैर पसार लिया है। लेकिन ना तो ठेकेदार और ना ही अधिकारी ठेकेदारों पर नकेल कस पा रहे हैं, और तो और नगर परिषद के कुछ लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी ना तो अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को पूछा जाता है और ना कोई ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाती है, जिस कारण क्षेत्र में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां मलेरिया और डेंगू ने क्षेत्र में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। फिर भी लोगों के स्वास्थ्य की किसी को भी चिंता नहीं है। क्षेत्र में मच्छरों की भरमार है, लेकिन नगर परिषद द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दवाई का छिड़काव नहीं किया जा रहा। क्षेत्र में बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर जब बीएमओ नालागढ़ अजय पाठक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में काफी मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं। इसमें सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू के कई गंभीर मामले सामने आए हैं और समय समय पर क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी किया जाता है।
साथ ही नगर परिषद के साथ मिलकर क्षेत्र में फॉगिंग और साफ सफाई भी की जाती है। पिछले 10-15 दिन से बीबीएन क्षेत्र में डेंगू के मरीज़ आ रहे हैं। हमारे सरकारी सेक्टर में भी मरीज़ आए हैं, प्राइवेट सेक्टर से पता लगा है कि प्राइवेट में भी आ रहे हैं और हम इसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, एलिसा टेस्ट कर रहे हैं। हमारे अस्पताल में यहाँ भी हो रहे हैं और बद्दी में भी हो रहे हैं। लेकिन टेस्ट करना और इलाज करना तो बीमारी होने के बाद की बात है। अगर लोग थोड़ा सा जागरूक रहें, हमने जागरूकता के लिए भी चलाया हुआ है, मिशन चलाया है। जागरूक रहें तो डेंगू से अपने आप को बचा सकते हैं। हम लोगों को आईसी कर रहे हैं, उनको एजुकेशन कर रहे हैं। हमने माइकिंग करवानी शुरू की है। म्यूनिसिपल कमेटीज़ के साथ मिलकर हम उसके लिए फॉगिंग करवा रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि अपने घरों में पानी खड़ा ना होने दें, कूलर का पानी रोज़ बदलें और सुबह शाम पूरी बाजू के वस्त्र पहने ताकि मच्छर के काटने की संभावना कम हो जाए। जिला सोलन की ग्राम पंचायतों में आज शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं। जिला सोलन की 9 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना था, जिसमें से एक पंचायत में पंचायत सदस्य के लिए किसी ने नामांकन नहीं भरा। वहीं 6 पंचायतों में पंचायत सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया। एक रडियाली पंचायत में पंचायत सदस्य के लिए चुनाव करवाया गया। जिला सोलन की शडियाना पंचायत में पंचायत प्रधान के लिए चुनाव हुआ। जिला सोलन की ग्राम पंचायतों में आज शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जा रहे हैं। इस दौरान मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से पोलिंग स्टेशनों पर कतारें देखने को मिली। लोगों ने बताया कि अपनी पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल ने बताया कि जिला सोलन की 9 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना था, जिसमें 2 में चुनाव हुआ और 6 को निर्विरोध चुन लिया गया। वहीं एक पंचायत में कोई नामांकन नहीं भरा गया। सारी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से की गई। और आज हमारे यहाँ शडियाना पंचायत में प्रधान जी के इलेक्शन हो रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ की जो पूर्व प्रधान थी आशा धीमान जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अब ये पोस्ट खाली हुई थी, उसके हिसाब से यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। और आज यहाँ पे प्रधान पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें मैंने भी खुशी खुशी अपना सहयोग दिया है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छा प्रधान नियुक्त होगा, जिससे हमारी पंचायत का अच्छे से विकास होगा। जिला सोलन में टोटल 9 जगहों पे उप चुनाव होने थे। 9 में से 8 जो है वो वार्ड मेंबर्स के थे और 1 प्रधान का था। उसमें से एक जो है नॉमिनेशन वार्ड नंबर 3 जो है कुनहर ग्राम पंचायत में कुनिहार ब्लॉक में, वहाँ नॉमिनेशन रिसीव नहीं हुआ। उसके अलावा 6 जगहों पे निर्विरोध मेंबर्स चुने गए हैं और 2 जगहों पे आज इलेक्शन चल रहा है। एक वार्ड मेंबर के लिए रडियाली में, ग्राम पंचायत रडियाली में जो है ब्लॉक नालागढ़ में चल रहा है और प्रधान के लिए शडियाना ग्राम पंचायत में ब्लॉक सोलन में जो इलेक्शन है वो चल रहा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बड़े आराम से बिल्कुल शांति से चुनाव हो रहे हैं। आपने जैसे देखा कि 6 जगह पे तो निर्विरोध आ गए, सिर्फ 2 जगह पे जो है चुनाव है वो 4 बजे तक चले। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh. बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अगर आप मंडी शहर में ऑफिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर या कमर्शियल बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बिल्डिंग की तलाश में हैं,
तो मंडी शहर में पडल के पास शानदार लोकेशन पर 5 मंजिला इमारत में 2000 वर्ग मीटर का दूसरा फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है, जिसमें हवादार कमरों के साथ शानदार हॉल उपलब्ध है। सभी प्रकार की सुविधाएं भी मौजूद हैं। तो देर न कीजिए, ज्यादा जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ऑपोजिट जिमखाना क्लब, नियर पडल मंडी, हिमाचल प्रदेश।